हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा। स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो यूजीसी नेट का ये पेपर 1 है जो कि आपका हुआ है 3 सितंबर में। कॉमर्स में आया था ये, कॉमर्स का शिफ्ट, हाँ कॉमर्स का शिफ्ट 2 में आया था, ये शिफ्ट 2 है। ठीक है, इसे हम करते हैं। देखिए अब जैसे ये डीआई है, डीआई मैं उसमें करवा चुकी हूँ। आप मेरा अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ डीआई के लिए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस के लिए। तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर करने जा रही हूँ एक ही वीडियो में। ये वाला भी करा चुके हैं। और ये पहला थ्योरेटिकल आपका ये आया कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो एक इजीली हम किसी कुछ ढूंढें, तो जैसे बी में क्या लिखा है, पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं आफ्टर से। तो अगर हमें यही मिल जाता है तो सिर्फ देखिए बी का फोर्थ कहाँ पर है, सिर्फ यहीं पर, और इसी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। कभी कभी हमें सारे ऑप्शंस नहीं आते होते हैं, तभी भी हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बाकी भी सीख लेते हैं। ए का है सेकेंड, ये आपका इसका है ये आई डी द सेम एंड वी आई डी। आपका थर्ड है फर्स्ट, रेफर टू, एंड फोर्थ का आपका वी आई जेड, ये हो गया आपका नेमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका रीजनिंग का हो गया, अल्फ़ाबेट का। इसमें कहा है कि ग्रेट को अगर हम ये लिखें, ग्रेट को अगर हम ये लिखें तो फ्रॉन को हम क्या लिखेंगे, फ्रॉन का हम कोड क्या बनाएंगे। तो देखिए जी से ई में क्या है, ई ई एफ जी, एक लेटर का गैप है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम डी लिखें, डी ई एफ, तो एक लेटर के गैप से ही हमारा ये हो गया। तो डी देखिए कहाँ पर है, एक फर्स्ट में है, एक फोर्थ में है। तो ये दोनों आंसर तो हमारे कट जाते हैं, सेकंड थर्ड होगा ही नहीं। अभी नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, आर से टी, आर एस और टी, एक लेटर। ऐसे आर से करेंगे, आर एस और टी, तो सेकंड नंबर हमारा आएगा टी। तो वो है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसको ही हम यहीं पे सिलेक्ट कर देंगे, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे भी हमारे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अभी देखिए ये वाला क्या है, नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटाकॉग्निशन, रिचा डिसाइडेड शी वुड ट्राई टू फोकस her younger sister's attention on their own thinking skill. Richa knew by having her student think about their thinking, they would eventually increase their metacognitive skill. Which one of the categories should Richa एम्प्लॉय। अब रिचा को कौन से तरीके से अपनी जो स्टूडेंट्स के लिए वो करना चाह रही है, यंग स्टूडेंट्स के लिए स्किल पे काम करना चाह रही है, तो उसको कौन सा तरीका अपनाना है। तो देखिए स्किल पे काम करना है तो पहले देखिए रोट मेमोरी तो बिल्कुल चला गया, रोट लर्निंग तो बिल्कुल बच्चों के लिए होता है, उसमें कोई स्किल नहीं आती। ओवर लर्निंग ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई चीज़ हम ओवर लर्न करा दें, पहले तो स्किल की बात हो रही है। अटेंशन देना है ऑन देयर ओन थिंकिंग स्किल पे बच्चे ध्यान दें, ट्राई टू फोकस हर यंग स्टूडेंट्स अटेंशन। तो देखिए इसके लिए होगा हमारा KWL। तो इसमें क्या होता है, KW और L, ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। तो के में क्या है कि वॉट आई नो, वॉट आई नो मतलब बच्चा जानता क्या है, प्रीवियस नॉलेज हम इसे कह सकते हैं, पूर्व ज्ञान जो कहते हैं। और वॉट आई नीड टू गेट, अब बच्चे को चाहिए क्या है, गेट कह सकते हैं या वॉन्ट कह सकते हैं। बच्चे को हमें सिखाना क्या है, वो इन दोनों, बच्चे को पहले से क्या आता है, बच्चे को हमें सिखाना क्या है, इन दोनों के गैप को कहते हैं वॉट आई नीड टू लर्न। अब हमें सीखना क्या है, सीखना क्या है। तो ये एक टेबल बना के इस तरीके से हम बच्चे के स्किल्स पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिया नो शी डिड समथिंग एम्बेरसिंग एट हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। बहुत साल पहले उसने कुछ एम्बेरसिंग किया था जिसकी वजह से उसे शर्म उठानी पड़ी, बट शी कैन नॉट रिमेंबर वॉट, लेकिन उसे अब याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। बस ये तो पता है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था कि सबने हंसी बनाई थी या कुछ एम्बेरसिंग मोमेंट हुआ था, लेकिन नहीं पता कि हुआ क्या था, कुछ तो हुआ था। तो ये हमारे माइंड में क्या क्या है, रिप्रेशन, इसे हम कहते हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं रिप्रेशन। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक का पार्ट आता है रिसर्च में। तो देखिए इसमें पूछा है हमसे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होंगे, ये बताने हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमारा मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, रेंज भी आता है, लेकिन ये क्वार्टाइल नहीं होके क्वार्टाइल डेविएशन होता तो हम इसको ले लेते। तो अभी हमारा क्या बचता है, ACD, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
मीन मीडियन मोड इसमें नहीं आता है मीन डेविएशन निकालने के लिए। अभी देखिए सुनामी क्या होता है, सुनामी की वेव्स कैसी होती है, सुनामी की वेव्स ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों तरीके की वेव्स होती हैं। अभी ट्रांसवर्स वेव कैसी होती हैं, जैसे ये है ट्रांसवर्स वेव हमारी इस तरीके की होती हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो हमारी किस तरीके की होती हैं, वो ऐसे इस तरीके से होती हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, दोनों तरीके की सुनामी वेव्स होती हैं। ये जो आंसर्स मैंने टिक लगाए हुए हैं, ये आंसर मैंने आंसर की ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की से मिलाए हुए हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स अबॉर्शन हैज़ टू बी लीगल राइट, आफ्टर ऑल अ वुमेन मस्ट हैव फ्रीडम टू वॉट शी वॉन्ट विद हर ओन बॉडी। अब अबॉर्शन लीगल है तो वुमेन तो करा सकती है, वुमेन को फ्रीडम है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहती है। तो इसमें कौन सी फॉलिसी है, मतलब एक तरीके से तो है गलत है कि बॉडी के साथ कुछ भी कर सकना। तो इसमें जो बैगिंग द क्वेश्चन, इसको ऑफिशियल आंसर की में करेक्ट पाना था, बैगिंग द क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट देखिए, व्हाट वी डिज़र्व, हाउ अ मीडिया शुड फंक्शन इन कन्फर्मेंटली विद आइडियल वैल्यूज़। आइडियल वैल्यूज़ और मीडिया या कोई भी हो सकता है, मीडिया की जगह कोई और भी हो सकता था, मतलब आइडियल वैल्यूज़ का यूज़ करना है। तो ये कौन सी थ्योरी है, ये आपकी नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव आपकी मोरल जजमेंट्स पे काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटी में विजिटेड हुआ था कौन, विजिट चाइनीज़ ट्रेवलर हुनसांग, कौन किस में आया था, नालंदा में आया था। नालंदा कहाँ, बिहार में है, बिहार। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है इन स्टेटमेंट्स को कौन से है। ऑल कैट्स आर, इसका आंसर दे रखा है हमें सी और डी। ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, हम ये कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, ऑल नॉन कार्निवोरस आर नॉन कैट्स। अगर एक तरीके से हम नॉन नॉन दोनों से हटा दें तो दोबारा से वही हो जाएगा, ऑल कार्निवोरस आर कैट्स। एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इन दोनों को माना है। ठीक है, अभी देखो और देखिए नो, अगर हम इसको देखें ए को, नो कार्निवोरस आर कैट्स, तो नो के साथ आपका इक्वली अगर हम माने तो ना तो सम आएगा ना ऑल आएगा, तो ये तो बिल्कुल ए तो ऑप्शन में ही नहीं हो सकता, तो ए वाले तो आप काट ही देंगे। अब बचा आपका बी और डी। डी में बी को देखते हैं, सम कार्निवोरस आर नॉट, फिर से नॉट है और सम है, तो सम का इक्विवेलेंट ऑल या नो के साथ, या ये पॉजिटिव है, बी और सी हो नहीं सकता, बी सी है भी नहीं, बी और डी बचता है आपका ऑप्शन में। सम है, यहाँ ऑल है, और यहाँ नेगेटिव भी हो गया है, और ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तो हो ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ यही बचता है फर्स्ट वाला। 17 देखिए, ये थोड़े लॉजिक अच्छे क्वेश्चन है। इस साइंस टीचर असाइन स्टूडेंट अ प्रोजेक्ट वेयर दे डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन प्लांट इन रियल टाइम। कीवर्ड है रियल टाइम, रियल टाइम मतलब रियल दिस सिचुएशन, तो ऑथेंटिक असेसमेंट कहते हैं उसे। रियल टाइम पे कुछ करने के लिए दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है साइंस टीचर ने, तो उसे हम ऑथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। ऑथेंटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन जब हम करते हैं उसे ऑथेंटिक असेसमेंट कहते हैं। समेटिव आपको पता होगा, आपका ये ईयर एंड में होता है, जैसे कि आपका हाफ ईयरली या फाइनल हो गया। और ये आपका एक्सेप्टिव होता है अपनी ही प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करना, कि हमने जो नया सीखा है वो अपनी ही प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करना। पीयर असेसमेंट हो गया, ग्रुप में कुछ कर रहे हैं बच्चे तो तब असेस करना। ठीक है, सीक्वेंशियल अकाउंट टोल्ड फ्रॉम पर्टिकुलर व्यू पॉइंट आर कॉल्ड, तो पर्टिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई बात करते हैं तो उसे नैरेट करना कहते हैं, नैरेटिव्स उनका। आगे ये देखिए, इसमें क्या है, सोशियोलॉजिकल प्रोफेसर है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ओपिनियन कंट्रोवर्शियल इशू डिस्कस करा क्लास में, विच टूल अलाउ द प्रोफेसर टू क्रिएट पोल क्रिएट करना, कीवर्ड है हमारा क्रिएट पोल एंड एनालाइज रिपोर्ट इन रियल टाइम। तो कौन कौन से ऐप उनको सपोर्ट करेंगे, तो उनको पोल एवरीवेयर, स्ट्रो पोल, सर्वे मंकी एंड आपका मेंटीमीटर। ये नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, आपका वीडियो एडिटिंग ऐप है, बाकी उनको सपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये मैं अलग उसमें करा चुकी हूँ, लेकिन इतना लेंथी इसका प्रोसीजर नहीं है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, जैसे ये 48 का हाफ है 24, ये 72 का हाफ है 36, ऐसे ही 108 का हाफ होगा 54, तो ये आंसर होगा।
ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप मेरी अलग वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कराया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, मैनी मॉडर्न स्कॉलर्स कंसीडर फॉलोइंग एज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहली बात क्या है, कम्युनिकेशन, और दूसरा है देखिए पहला तो पॉजिटिव और दूसरा कम्युनिकेशन। पॉजिटिव चीज़ें ट्रू बतानी है, कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं और ट्रू हैं। तो पहला देखिए, कम्युनिकेशन कैन हेल्प क्रिएट नॉलेज। हाँ, क्योंकि टीचर भी अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो कम्युनिकेशन कर रहा है और नॉलेज दे रहा है, तो कम्युनिकेशन करेगा तभी ना टीचर बच्चे को पढ़ा पाएगा। इट डिफाइन ह्यूमन गोल्स, गोल्स को डिफाइन करना, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव है, रख सकते हैं अभी। इट सपोर्ट एफर्ट टू चेंज सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म कहीं के अगर गलत या बहुत ही रूढ़िवादी सोशल नॉर्म चल रहे हैं, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, कहीं और दूसरे देशों में नहीं देखेंगे क्या चल रहा है, तो अपने नॉर्म्स को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अगर बात कर रहे हैं दूसरे देशों में, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन ही है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हम अपने नॉर्म्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। इट मेक द सिंपल टास्क कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल टास्क को कोई कॉम्प्लेक्स करेगा तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इट प्रमोट प्रोपोगेंडा टेक्निक ऑल द टाइम। प्रोपोगेंडा, इट प्रमोट प्रोपोगेंडा, ये हो सकता था, लेकिन इसमें आगे लिखा है ऑल द टाइम, हमेशा, एवरी टाइम नहीं। प्रोपोगेंडा क्या है, प्रोपोगेंडा क्या है, प्रचार हो गया, एक तरीके को बढ़ावा देना हो गया। जैसे कि कोई बाबा जी अपने प्रचार देते हैं, और जैसे हिटलर था, हिटलर ने ज्यूज़ के साथ गलत किया, यहूदियों के साथ गलत किया, और बाकी लोगों को ऐसा भड़का दिया यहूदियों के खिलाफ कि कभी उनमें एकता हो ही नहीं पाई। तो उसने ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा बना लिया, जो लोग उसकी सुन रहे थे, ठीक है, अपने सुन माना। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो बच्चे सिर्फ डी और ई आएगा नहीं, तो डी यहाँ से गया, ई और यहाँ से गया, तो बचता भी हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम ए बी सी को ही सिलेक्ट करें। ए और सी तो वैसे भी हमारे स्ट्रांगली हैं ही सपोर्ट में। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर से है। ये आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग पर्सनल कंप्यूटर इन 1970s में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। हम करते थे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूज़। तो आपको इसको हम फोर्थ कह सकते हैं, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। 1970 से जो स्टार्ट हुई थी, तो 1970s का है, तो 1970 से जो स्टार्ट हुई थी। अभी देखिए फर्स्ट में क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थे आपके, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर था, और थर्ड वाले में आपका इंटीग्रेटेड कंपोनेंट बेस्ड है, जो कि 1970 तक चला, 1964 से लेके 1971 तक चला था ये। तो अब यहाँ से भी पता होता, अगर 70s कह रहे हैं तो फिर नेक्स्ट यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये आएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 23rd क्या कह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट के बारे में बताना है, प्रोटोकॉल के बारे में जो कर्बिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज के बारे में बात करता है, तो वो आपका है पेरिस एग्रीमेंट, जो कुछ ऐसा बात कर रहा था कि टेम्परेचर को कम करना है, हर बार जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना उसको कम करना है कि। और आपका 24 में आपको बताना है कि नरेशन हो रहा है किसी भी स्टोरी का या कुछ भी है, पार्ट्स ऑफ नरेशन कैसे सीक्वेंस में लगाना है। करेक्ट आंसर, नहीं सीक्वेंस नहीं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ नरेशन। नरेशन हम किसी को कर रहे हैं, कोई चीज़ हम नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या पार्ट होगा, तो सीक्वेंस ऑफ अ बिगनिंग मिडिल एंड एंड। सारी बात सीक्वेंस में बतानी है, बिगनिंग में क्या हुआ, मिडिल में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, ये तो हो सकता है, ठीक। कैजुअल डेवलपमेंट बिटवीन सीक्वेंसेस एंड कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन भी बताना है। मेमोरेबल फ्रेजेस इंडिकेटिंग व्हाट हैपन। अब मेमोरेबल फ्रेजेस भी होनी चाहिए। मेमोरेबल फ्रेजेस आपकी जैसे मुहावरे वगैरह हो सकते हैं, कुछ जो सबको पता होता है, तो उससे थोड़ा सा इंडिकेशन हो पाए, तो ये भी हो सकता है। अब एब्सेंस ऑफ स्पाइटल कॉन्टेक्स्ट, एब्सेंस कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए, स्पाइटल एब्सेंस नहीं ये चाहिए, तो ये नहीं होगा। एक्सक्लूजन ऑफ टेम्पोरल फैक्टर, अब टेम्पोरल फैक्टर भी होना चाहिए, नहीं निकालना नहीं है, रखना है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये 3 पार्ट आपके हो जाएंगे। अभी देखिए ये 1946 और 47 तक नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ये गूगल पे जो आंसर है ना 18 दे रखा है, इसमें 18 नहीं है, और ये तो मानेगा नहीं, यूजीसी नेट वाले तो नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्लोजेस्ट नंबर 17 का आंसर बना के चिपका दिया, ठीक है। अभी देखिए एक अगला क्वेश्चन है, अ सैम्पलिंग टेक्निक दैट रिलाइज ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम
people who know about a population of interest rather than from member of that population themselves refers to। मतलब ऐसे ही लोगों को चुनना है जो उस टॉपिक से इंटरेस्ट रखते हैं। who know a population about, ऐसी पॉपुलेशन को जानते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जो जानता है कौन ड्रग्स लेता है, तो इसी से पूछेंगे, फिर ये ही और के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये आपका की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग हो गया। कंप्यूटर का क्वेश्चन है सिक्योरिटी ब्रीच कैन बी मिनिमाइज। सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, उसको कम करना है, तो कैसे, कौन सा फीचर? फोर्स्ड लॉग्ड ऑफ फ्रॉम द कंप्यूटर इफ़ नो एक्टिविटी हैज़ बीन डिटेक्टेड। ये अब देखिए और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ यूज़र्स चॉइस। यूज़र्स चॉइस नहीं, इस जो इंस्टॉलेशन किसी का भी कर ले, नहीं, जिसको आपका जो रखते हैं ना डाउनलोड करके वायरस, एंटीवायरस वगैरह, वो अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो नहीं करना है। अलाउ द अपलोडिंग डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स टू द सिस्टम। किसी को भी अब अलाउ कर दो अपलोड करने डाउनलोड करने के लिए, कोई भी नहीं। द एबिलिटी टू लॉग इन टू मल्टीपल नोड्स यूजिंग ओनली वन अकाउंट, नहीं, तो ये सिर्फ यही होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशन ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स से, तो नंबर्स में मेजरमेंट होगा, कैजुअलिटी कॉज रीज़न होगा। अब एम्फेसाइज ऑन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? कुछ सब्जेक्टिव। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कुछ कंटेंट, तो वो इसमें नहीं होगा, वो क्वालिटेटिव में होता, क्वालिटेटिव में होता। जनरलाइजेशन का मतलब है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई नंबर, कोई टेम्परेचर से रिलेटेड या कोई कुछ भी केमिकल वगैरह बना, उसको बाकी दुनिया पे अप्लाई कर सकें, तो उसे अब हम मेजर कर रहे हैं या कोई हमने किया है कोई केमिकल का मिश्रण वगैरह, तो उसको हम जर्नलाइज दुनिया पे भी अप्लाई कर सकें। तो जनरलाइज भी होगा, कोई रिसर्च हो रही है तो कोई भी रिसर्च हो रही है जनरलाइजेशन तो होगा। तो ABD। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रोपोजिशन ऑल कैट्स आर कार्निवोरस। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर क्या कहते हैं उसको, ऑपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करके क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑल होता है आपका, ये नो होता है, यहाँ आपका सम नॉट होता है, यहाँ सम नॉट होता है और यहाँ पर सम होता है। ठीक है, तो इसमें रिलेशंस होते हैं कि ऑल और नो के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये कॉन्ट्ररी रिलेशन होता है, कॉन्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच, सम और नो के बीच, और ऑल और सम नॉट के बीच में कौन सा होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो ऑल, यहाँ पर ऑल है तो ऑल के साथ सम नॉट वाला चलेगा। अब सम नॉट कहाँ है, सम और नॉट यहाँ पर है और कहीं पे नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या है आपका, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ये आपका पर्टिकुलर नेगेटिव है, ये वाला पॉइंट सम नॉट वाला। इसको करना है अच्छे से, इस वाले टॉपिक को। देखिए ये PDE का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ये है आपका N2, नाइट्रियस ऑक्साइड। हाँ, N2 होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। और नेक्स्ट आ जाते हैं 31st। ये सिर्फ ऑथर्स के नाम दिए हैं, पर ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है ये तो आपको देखो लर्न नहीं करना पड़ेगा। पहला है आपका A का सेकंड, ब्रह्मगुप्ता आपका है ब्रह्मा स्फूत सिद्धांत। तो ये ब्रह्मा, ये भी ब्रह्मा। B का फोर्थ वराहमिहिर, B का फोर्थ, तो ये भी बृहत संहिता। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी साउंड एक जैसा कर रहा है B भी। ये भास्कर आचार्य का आपका हो गया लीलावती। और आपका भरत मुनि का हो गया आपका नाट्यशास्त्र। भरत मुनि क्या करते हैं, नाट्यशास्त्र उनका अच्छा है। ऐसे कुछ कोड करके उसे कर सकते हैं याद करने के लिए। 32 फिर से कंप्यूटर है। अभी देखिए फ्लिप के फॉर्म में एक तरीके से मानिए कि इन्होंने 5 दिए तो 5 ही क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं सारा चीज़। डैश इज़ यूज टू कनेक्ट स्मार्ट वॉच एंड वायरलेस हेडफोन। आजकल तो सबको पता है कि कनेक्ट किससे होते हैं, ब्लूटूथ से होते हैं। तो ब्लूटूथ हो गया। इज़ अ डैश रेंज, अब इसकी रेंज होती है कम, शॉर्ट रेंज हो जाएगी।
वायरलेस टेक डैश इज़ यूज टू कनेक्ट द फ़ोन एंड द लैपटॉप। अब फ़ोन और लैपटॉप को जब आप कनेक्ट कर रहे हैं टू दी आउटसाइड वर्ल्ड कॉल्ड इंटरनेट, तो वहाँ वाईफाई काम आएगा इंटरनेट के नाम पे। एंड इट यूज़ रेडियो वेव्स टू अलाउ हाई स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट लाइन होगी डैश इज़ यूज टू कनेक्ट द फोन टू काउंटलेस सर्विसेज वाया इंटरनेट। इसको क्या कहेंगे? 3G 4G 5G इज़ यूज टू कनेक्ट फ़ोन टू काउंटलेस सर्विसेज, क्योंकि हमें हमारे फ़ोन में जो डेटा होता है, जब हम रिचार्ज कराते हैं तो उसमें इंटरनेट लेते हैं 3G 4G 5G, ऐसा हमारा सिम है तो उस हिसाब से। एंड डैश इज़ उसकी रेंज कैसी होती है? लॉन्ग। हम कहीं भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, नहीं? तो उसके बारे में। नेक्स्ट 33 फिर से कंप्यूटर। तो देखिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। CPU क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। डी का वन होगा तो या तो ये होगा या होगा ये, और या फिर ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन में से कट जाएगा। अभी देखिए और क्या है? स्टोर बूटअप प्रोग्राम आपका होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती, उसको ऐसे के ऐसा रह सकता। बूटअप के बाद भी उसमें वो बूटअप के बावजूद भी स्टोर रहेगा। तो बी का आपका फोर्थ हो गया। बी का फोर्थ कहीं और है नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक या दो आपको पता है ना, तो हो जाता है। अभी देखिए रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये मेमोरी दैट कैन बी रिटर्न और टू रीड, रिटर्न भी कर सकते हैं और उसको फिर रीड भी कर सकते हो, तो एक का थर्ड हो जाएगा। अभी ये एक थोड़ा सा ये नया CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। स्टोर द डेटा टाइम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर BIOS, डेट एंड टाइम। इससे आप कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, जो नीचे लैपटॉप की स्क्रीन पे यहाँ पे डेट और टाइम आते रहते हैं, तो वो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी मदद से कह सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हायर एजुकेशन से है। ये हायर एजुकेशन इज विच कमीशन टच अपॉन द इशू ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इनडायरेक्टली। किसने कहा? तो इसका एंटी आंसर माना है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882-83। ठीक है। जो ये इसका हंटर कमीशन, ये इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसका नाम है हंटर कमीशन, क्योंकि वो हंटर ने दिया था। और उस टाइम पे जो वाइस रॉय या कुछ था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था, मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर मेजरमेंट शुड शो विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी इफ़ यू वॉन्ट टू जर्नलाइज। देखिए जर्नलाइज करना है द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च टू अ डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब बाहर के समाज में आपको कोई चीज़ पहुंचानी है कि हाँ नॉर्मल करना है कि ये चीज़ होती है, जर्नलाइज करना है। और बाहर डिफरेंट पॉपुलेशन, तो एक्सटर्नल बाहर, तो यही होगा एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर करना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट में से ट्रू है? तो सारा अभी मैं इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर द एट्रीब्यूट ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन। सिंगल प्रपोजिशन में दोनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ये ट्रू है, क्योंकि इन्हें लर्न करना है, इनमें समझने वाला कुछ नहीं है। ये इंडियन लॉजी है, इंडियन लॉजी को लर्न ही करना पड़ेगा। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस कौन से होते हैं? 12 से 18 साल के बच्चे, इस एज के। बिटवीन आपका चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एडोलसेंस आता है। ठीक है। इसमें क्या दिमाग की स्थिति थोड़ी हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, दिमाग थोड़ा फास्ट हो रहा होता है। तो कौन सी ये आपका स्ट्रोम की भी, तूफ़ान की भी इसे कहते हैं, अगर किसी ने टीचिंग का पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा। इंक्रीज़, इसमें देखिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं। इंक्रीज़ एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन से डील कर, उस टाइम हम बच्चों के माइंड में एब्स्ट्रैक्शन आने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब दिमाग में ही सवाल सॉल्व कर लेना। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, या फिर 4 - 5 तो -1 हुआ, तो हम दिमाग में ही कर पा रहे हैं, हम लिख के नहीं देखने की ज़रूरत हमें नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्शन है। या फिर सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ऊपर हम देख नहीं रहे, एब्स्ट्रैक्शन आ रहा है कि वहाँ पर 9 प्लेनेट हैं या अभी 8 हैं, एक सन है रोटेट कर रहे हैं, ऑर्बिट है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्शन है जो हमने देखा नहीं है कभी आँखों से। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें समझने लगते हैं बच्चे, तो एब्स्ट्रैक्शन आने लगता है। और आपका रिव्यूइंग ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशन, ये भी है कि बच्चों के यहाँ होप और एस्पायरेशन होने लगता है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। इंक्रीज एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट, जो फैक्ट्स हैं उनको समझने की क्षमता बढ़ जाती है। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उनमें क्षमता बढ़ जाती है। ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, सिर्फ मैक्सिमम में दिए हैं, तो उसको चूज़ करना पड़ेगा हमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर
आपका ये चेक करना कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जूम कर देती हूँ कि केमिकल कौन से पैरामीटर आपको देखने हैं, चेक करने हैं जब आपको चेक करना है, पानी की प्योरिटी चेक करनी है। तो एक उसका पीएच लेवल हो गया, एसिडिटी लेवल, एल्काइनिटी, हार्डनेस, क्लोरीन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, नाइट्रेट, निट्रेट, ये सब कैसे हैं, ठीक है। ये सब चेक करना होता है जब केमिकल से हम कुछ चेक कर रहे हैं, केमिकल पैरामीटर। तो ये इसमें हमें हार्डनेस सेलेक्ट करना था। अगला, लिस्ट द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए कम्युनिकेशन से है, एक तरीके से ये कम्युनिकेशन करना लोगों ने कैसे शुरू किया शुरू से। तो देखिए सबसे पहले आएगा हायरोग्लिप्टिक। हायरोग्लिप्टिक का मतलब है पिक्टोरियल, इमेज से, इमेज के रिलेटेड। आप गूगल कर सकते हैं। तो जैसे ये मटका वगैरह होता है ना, तो उस पर चिड़िया बनी हुई है, चांद बना हुआ है, सन बना हुआ है, तो उससे कुछ कहने की कोशिश करें इमेज के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे पुराना है क्योंकि कोई वर्ड्स वगैरह नहीं देता। उसके बाद आप क्या, पब्लिकेशन ऑफ ड्यूरिनल्स। ड्यूरिनल्स हो गया पेपर पे कुछ लिखने के कहते हैं, ठीक है। सी आपका इन्वेंशन ऑफ कैमरा। डी है आपका मास मार्केट पेपर बैग, मास मार्केटिंग होने लगी। ए सबसे लास्ट है आपका टेलीविजन, क्योंकि सबसे कैमरा आया था पहले। आपने अगर देखा हो कि ये ब्रिटिश वगैरह के राज के फ़ोटोज़ कहाँ से आते हैं, 1800 के 1700 के राज के, उनका ताजपोशी हो रही है, ये सब बहुत चलता रहता है आजकल। तो कैसे, क्योंकि कैमरा था। फिर उसके बाद टीवी भी था, लेकिन रिमोट कंट्रोल, रिमोट ये सब बाद में, पहले बटन वाला होता था। तो ये सबसे लास्ट का इन्वेंशन है। तो इससे भी पकड़ सकते हैं आपके लास्ट का लेटेस्ट इन्वेंशन ये था, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे तो ये कराया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं मेरी अदर वीडियो में, एक मैंने न्यूमेरिकल वाला कराया हुआ है, इसी शिफ्ट सीक्वेंस में आप देख सकते हैं मेरी चैनल पे। अब देखिए ये क्या है, डाइजेंट्री इज़ अ वाटर बोर्न डिसीज़ कॉज्ड बाय वाटर कॉन्डोमिनेटेड। कौन सा है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इसका दोनों आंसर है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ठीक है। पहले इसने इसको एनटीए ने ये वाला आंसर माना था, फिर लोगों ने चैलेंज किया तो इस आंसर दोनों को माना। तो जो दोनों में किसी ने भी टिक किया दोनों को नंबर मिले। ये भी कराया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे क्या नाम है चैनल पे जाके। अभी फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट कौन से हैं, हार्ड ड्राइव हैज़ नो मूविंग पार्ट, नहीं होता है मूविंग पार्ट। जो पहली वाली कैसेट आती थी उसमें कैसेट में गाने भरवा के लाते थे तो होता था। फैन इज़ रिक्वायर्ड टू कूल डाउन CPU सो दैट दीज डू नॉट ओवरहीट। अब ये तो सबने देखा है कि CPU में फ़ैन होता है, कूल डाउन करने के लिए होता है। एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन इज़ हार्डर, हार्ड ड्राइव इज़ फास्टर। हार्ड ड्राइव और दूसरा कौन है, रैम। किस में एक्सेस फास्ट होगा, रैम में होगा। इसमें कह रहा है कि हार्ड ड्राइव में फास्ट, तो ये नहीं होगा। व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ, जब हमारा कंप्यूटर हो गया बंद, तो एनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव इज़ लॉस्ट, नहीं हार्ड ड्राइव में रहती है। फॉर इसलिए तो सेकेंडरी स्टोरेज है, इसलिए तो लगाई है जो इन्फॉर्मेशन रहे, खोने के लिए थोड़ी लगाई है। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन हार्ड ड्राइव। हाँ रैम एक्सपेंसिव है, तो ये ट्रू है। तो आपका ये बी और ही करेक्ट आंसर हो गया। देखिए ये एन कुंजरू कमेटी वॉज फॉर्म टू लुक इनटू द इशू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए एट हायर लेवल, उसके लिए ये कमेटी बनी थी। अकॉर्डिंग टू न्याय क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंटरफ्रेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू उपनयन। उपनयन से कौन सा रिलेट करता है, द हिल हैज़ स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद, मतलब हिल पे अगर धुआं है तो उससे हम मान सकते हैं कि वो फायर से रिलेट करता है। ये इंडियन लॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, न्याय से रिलेटेड बताना है। अभी देखिए ये आ गया, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अभी लास्ट आपका आ गया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन ये फिर भी ठीक था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कभी कभी कॉम्प्रीहेंशन भी काफ़ी DI की तरह डिफ़िकल्ट आते हैं कि इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दे रखी होती है, उसके बावजूद क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं पूछे होते जो आपको उसमें मिल जाए। क्वेश्चन भी इन्फ्रेंस करके बिल्कुल समझ के, सोच समझ के, हाँ ये इससे ये मतलब निकल रहा, लगाने पड़ते। कभी कभी ये पैसेज भी बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं। देखिए इसको एक बार रीड तो करना ही है। इसको करने का तरीका क्या है, कॉम्प्रीहेंशन को करने का तरीका, पहले एक बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, कुछ तो स्टोरी दिमाग में बैठेगी ना कि क्या है। फ्लडेड आर नॉर्मल इवेंट दैट कॉज डैमेज। मैं इसे पूरा तो नहीं पढ़ के चलाऊँगी, मैं सिर्फ देखने के लिए कर रही हूँ।
तो आपको पूरा पढ़ना है पहले। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक बार आपको इसको पूरा रीड कर लेना है फटाफट से, कुछ दिमाग में स्टोरी बैठेगी। फिर आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम फ्लड टिपिकली ड्यू टू। फ्लड से क्या लॉस होता है? तो कॉन्टेमिनेशन कॉज्ड बाय फ्लड, विच इज बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक ये होता है। थर्ड आपका हो गया, थर्ड आंसर इसका हो गया। लेकिन इसमें अभी अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, ये देखिए कॉन्टेमिनेशन दे कॉज, आपको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। अब इसी में सब साथ में दिया अच्छा है। हाउ डू फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक लीव्स एंड फ्लड वॉक अफेक्ट डाउन स्ट्रीम एरिया। डाउन स्ट्रीम एरिया को कैसे फ्लड, पानी भर जाएगा, दैट प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम एक्सिक्यूट फ्लडेड देयर, भर जाएगी। और वैसे इसमें भी कहीं होगा, देखती हूँ। ये रहा, देखिए लीव एंड फ्लड वॉल आर बोल्ड टू कंटेन वाटर विद इन द रिवर चैनल डीम टू वाटर फॉस्टर सिंपली ट्रांसफ़र द प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाता है ये आपका लीव एंड फ्लड वॉल बना के। नेक्स्ट हो गया आपका 100 ईयर फ्लड। 100 ईयर फ्लड तो ढूंढना, ये रहा 100 ईयर फ्लड, यहाँ लिखा वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर वंस एवरी सेंचुरी, मे हैपन वंस एवरी सेंचुरी, ये तो इजीली फिर भी मिल जा रहा है। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पेविंग द रोड एंड पार्किंग लॉट इन्फ्लुएंस फ्लड। पार्किंग लॉट्स इन्फ्लुएंस फ्लड, इसको थोड़ा जूम करके शायद ढूंढने में आसानी रहेगी। एक्टिविटीज़ लाइक पेविंग एंड रोड हमें ढूंढना है। लाइक पेविंग एंड रोड पार्किंग, ऐसा कोई वर्ड इसमें इरा मिल गया। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक पेविंग रोड एंड पार्किंग लॉट रिड्यूस द वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल एंड स्पीड द रेट ऑफ रन ऑफ इनटू स्ट्रीम एंड लेक्स। स्पीड अप रन ऑफ इनटू स्ट्रीम एंड लेक, दे स्पीड अप द रेट। हाउ डू लॉट इन्फ्लुएंस को कैसे फ्लड करते हैं? स्पीड द रेट ऑफ रन ऑफ इनटू स्ट्रीम एंड लेक। स्ट्रीम एंड, हाँ क्योंकि सॉइल में नहीं जाने दे रहे हैं तो वो रन ऑफ स्ट्रीम और लेक्स में पानी जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? व्हाट डू ब्रॉड फ्लड प्लेन क्रिएटेड बाय रिवर ऑफन लीड टू। हाँ इसको ढूंढना पड़ेगा, क्या होगा? ऑफन लीड टू पीरियडिक इनर्डेशन है, लेकिन यहाँ पर कहाँ है? ये रहा, मिला। ये देखिए लेवल एक्सटेंड दैट आर पीरियडिकली इंडेमिनेटेड, दे बिल्ट ब्रॉड फ्लड प्लेन। तो ये तो फिर भी मिल जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही मिल गया, कुछ रीड करना भी कोई खास पड़ा नहीं। ठीक है, अब ये देखिए पेपर 2 भी है, इसमें कॉमर्स है। जो कॉमर्स वाले हैं ये मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स, आप टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको ये वाली पूरी PDF मिल जाएगी। कुछ एक्सप्लेनेशन की अगर ज़रूरत है तो मैंने वो भी ऐड करी है, देखिए यहाँ पे जैसे ये ऐड करा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐड करा हुआ है। और बाकी मैं देखूँगी, ये मैं करा भी दूँगी अपने चैनल पे पूरा। तो देखिए अभी पेपर 1 वाले सभी इसको कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 ना PYQ करने सबसे बढ़िया है। आप एक एक बार आपने सिलेबस से गो थ्रू हो लिए हैं, उसके बाद आपको PYQ करने हैं बस। पेपर 1 क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पेपर 1 पे इतना ध्यान नहीं देना है। पेपर 1 को आपको गो थ्रू करना है पूरे सिलेबस को एक एक बारी, उसके बाद आपको सिर्फ PYQ करते रहिए और कुछ नहीं। रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा अगर टाइम है, अदरवाइज़ अपने पेपर 2 को ही डेप्थ में पढ़ना है, या बहुत ज़्यादा कंटेंट डेप्थ में अरेंज करना है, पेपर 1 के लिए नहीं करना है। क्योंकि इसमें कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कि बच्चों को समझ DI डिफ़िकल्ट आ जाए, हो नहीं पाता। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट आ जाए, न्यूमेरिकल वाले आने लगे हैं अभी, तो हो नहीं पाता। तो इसलिए पेपर 1 को हो जाए ठीक है, लेकिन अपने पेपर 2 पे ही आपको ज़्यादा फोकस रखना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको मैं और अच्छी वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू, लाइक भी कीजिएगा।